आज जो बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह गुप्त उपदेश है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में भगवत गीता के भीतर छुपा दिया था। और यही कारण है कि लाखों लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन उसके असली रहस्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि गीता केवल युद्ध की पुस्तक नहीं बल्कि मनुष्य के भाग्य को बदलने वाला दिव्य कोड है। और अगर आपको हमारी यह मेहनत सच्चे दिल से अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, क्योंकि जब नाम लिया जाता है तो ऊर्जा जागती है। अब समझिए, कुरुक्षेत्र केवल धरती का मैदान नहीं था बल्कि अर्जुन का मन था, जहां कर्तव्य और मोह आपस में युद्ध कर रहे थे। और श्री कृष्ण ने सबसे पहला गुप्त उपदेश यह दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ भय, अहंकार और आसक्ति है। गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण चुप रहते हैं, क्योंकि जीवन में जब तक मनुष्य स्वयं टूटता नहीं तब तक ईश्वर बोलते नहीं। यह मौन ही पहला रहस्य है। फिर जब कृष्ण बोलते हैं तो कहते हैं, तू शोक मत कर। लेकिन असली संदेश यह है कि जो व्यक्ति भविष्य का भय और अतीत का बोझ ढोता है वह वर्तमान में कभी विजयी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश देते हुए जो गुप्त बात कही वह यह थी कि फल की चिंता करने वाला कभी पूर्ण कर्म नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज का इंसान मेहनत तो करता है लेकिन थक जाता है, क्योंकि वह परिणाम से बंधा हुआ है। गीता का सबसे छुपा हुआ रहस्य यह है कि कृष्ण अर्जुन को यह नहीं सिखा रहे कि युद्ध कैसे जीता जाए, बल्कि यह सिखा रहे हैं कि जीवन के युद्ध में स्वयं को कैसे अडिग रखा जाए। कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ बनो, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं वही वास्तव में मुक्त है। आज लोग भक्ति को पूजा पाठ समझते हैं, लेकिन गीता का गुप्त उपदेश यह है कि सच्ची भक्ति वह है जहां अहंकार समाप्त हो जाए। जब कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, तो वह किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। वह कह रहे हैं कि अपने भीतर बैठे परम सत्य के आगे झुक जाओ, क्योंकि जब तक मैं जीवित है तब तक ईश्वर प्रकट नहीं होते। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, लेकिन इसका गुप्त अर्थ यह है कि जो स्वयं को शरीर समझता है वह हर दिन मरता है, और जो स्वयं को चेतना समझता है वह अमर हो जाता है। अर्जुन का गांडीव गिराना यह दिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्म से भागता है तब धर्म उसे छोड़ देता है, और कृष्ण का उसे उठाने को कहना यह संकेत है कि कर्तव्य से भागने वाला कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। गीता का सबसे बड़ा छुपा हुआ रहस्य यह है कि मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता बल्कि अहंकार के मरने के बाद मिलता है। और इसी कारण कृष्ण बार बार ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को जोड़ते हैं, क्योंकि केवल एक मार्ग अधूरा है। कृष्ण यह भी संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए संसार में कोई भी शक्ति बाधा नहीं बन सकती। और यह उपदेश आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज का युद्ध तलवारों का नहीं बल्कि विचारों, इच्छाओं और भ्रमों का है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अभी हमने गीता के उस रहस्य को छुआ भी नहीं है जहां कृष्ण बताते हैं कि भगवान बाहर नहीं, निर्णय के क्षण में भीतर प्रकट होता है। और अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे गीता का एक श्लोक आपकी किस्मत, धन, भय और मृत्यु के डर तक को जला सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से भगवत गीता का वह रहस्य शुरू होता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियां विषयों की ओर भागती है, लेकिन जो बात साफ शब्दों में नहीं कही गई वह यह है कि मनुष्य का पतन उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी इच्छाओं से शुरू होता है। और यही कारण है कि आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है। कृष्ण यह समझाते हैं कि इच्छा जब जरूरत से आगे निकल जाती है तो वही कामना बन जाती है, और कामना जब पूरी नहीं होती तो वही क्रोध बनती है, और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है।
यह केवल दर्शन नहीं बल्कि मानसिक विज्ञान है। गीता का गुप्त उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देखना सीख लेता है वह उन पर विजय पा लेता है, लेकिन जो उनसे लड़ता है वह हार जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ लेने से नहीं आता, क्योंकि ज्ञान वह नहीं जो याद किया जाए बल्कि वह है जो आचरण में उतर जाए। इसी कारण कृष्ण बार बार कहते हैं अभ्यास और वैराग्य की बात। लेकिन इसका छुपा हुआ अर्थ यह है कि हर दिन अपने ही मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। अर्जुन को जो विषाद हुआ वह कमजोरी नहीं थी बल्कि चेतना का जागरण था, क्योंकि जब तक मनुष्य टूटता नहीं तब तक उसका झूठा आत्मविश्वास मरता नहीं, और जब तक झूठा आत्मविश्वास जीवित है तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। गीता का एक बहुत गहरा रहस्य यह भी है कि कृष्ण अर्जुन को कभी भविष्य नहीं बताते, क्योंकि जो व्यक्ति भविष्य जानना चाहता है वह वर्तमान से भाग रहा होता है। और यही कारण है कि कृष्ण केवल कर्म पर जोर देते हैं, क्योंकि वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य को जन्म देता है। जब कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, तो वह यह नहीं कह रहे कि ध्यान में बैठकर कर्म करो, बल्कि यह कह रहे हैं कि अंदर से जुड़े रहकर बाहर के संसार में पूरी शक्ति से कार्य करो। और यही वह संतुलन है जो आज के समय में सबसे ज्यादा गायब है। गीता का गुप्त उपदेश यह भी है कि जो व्यक्ति दूसरों को दोष देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, और जो व्यक्ति स्वयं को देखता है वह शक्तिशाली बनता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शत्रु को मत देखो, कर्तव्य को देखो। श्री कृष्ण आत्मा की अमृता की बात करते हुए यह भी संकेत देते हैं कि मृत्यु का भय केवल उसी को लगता है जिसने कभी सच में जिया नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण जागरूक होकर जीता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। गीता यह भी सिखाती है कि भक्ति आंख बंद करके मान लेना नहीं है, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करके भी पूरी जिम्मेदारी स्वयं उठाना है। यही कारण है कि कृष्ण रथ चलाते हैं लेकिन गांडीव अर्जुन के हाथ में ही रहता है। यह दृश्य ही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है कि ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, युद्ध हमें स्वयं लड़ना पड़ता है। लेकिन अभी भी असली रहस्य बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम उस उपदेश को खोलेंगे जहां श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना स्वर्ग और नरक बनाता है, और कैसे गीता का एक छुपा हुआ सिद्धांत आपकी गरीबी, डर, असफलता और आत्म संदेह को जड़ से समाप्त कर सकता है। अब यहाँ से गीता का वह रहस्य खुलता है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से डरना छोड़ देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु, लेकिन जो गुप्त अर्थ इसमें छुपा है वह यह है कि मनुष्य जिस विचार को बार बार दोहराता है वही उसका भाग्य बन जाता है। और यही कारण है कि गीता हमें पहले विचारों की शुद्धि सिखाती है, फिर कर्म की। कृष्ण स्पष्ट संकेत देते हैं कि ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देते, मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से स्वयं को दंडित करता है। इसलिए स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। जब कृष्ण कहते हैं कि सत्व, रज और तम 3 गुण संसार को चलाते हैं, तो इसका गूढ़ रहस्य यह है कि हर इंसान के भीतर तीनों गुण हर समय युद्ध कर रहे होते हैं, और जिस गुण को हम भोजन, संगति और सोच से पोषित करते हैं वही हमारे जीवन का राजा बन जाता है। गीता का एक अत्यंत छुपा हुआ उपदेश यह भी है कि संसार हमें बांधता नहीं, हमारी आसक्ति हमें बांधती है। इसलिए कृष्ण त्याग को वस्तुओं का त्याग नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग कहते हैं। और यही कारण है कि राजा जनक जैसे लोग संसार में रहते हुए भी मुक्त थे। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वह अहंकार नहीं सिखा रहे, बल्कि यह बता रहे हैं कि जो भी तुम्हें आकर्षित करता है, डराता है या बांधता है, उसमें मैं ही छुपा हूं, ताकि मनुष्य किसी से घृणा न करे और किसी से अंधी आसक्ति न बनाए। गीता का सबसे डरावना लेकिन सबसे मुक्तिदायक रहस्य यह है कि मनुष्य जैसा स्वयं को मान लेता है वही बन जाता है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, ताकि इंसान स्वयं को कमजोर, पापी या तुच्छ मानना छोड़ दे।
जब अर्जुन पूछता है कि फिर अधर्म क्यों जीतता दिखाई देता है, तब कृष्ण संकेत देते हैं कि अधर्म कभी जीतता नहीं, वह केवल शोर मचाता है और धर्म शांत रहता है। इसलिए आज के समय में जो चीखता है वही सही नहीं होता। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह कभी भी गलत संगति का शिकार नहीं बनता, और जो स्वयं से भागता है वही भीड़ में खो जाता है। गीता का यह गुप्त उपदेश बहुत कम लोग बताते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए पवित्र होना आवश्यक नहीं, सच्चा होना आवश्यक है। इसी कारण कृष्ण पापी, टूटे हुए और भ्रमित अर्जुन को ही ज्ञान देते हैं, किसी सिद्ध योगी को नहीं। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि संदेह सबसे बड़ा पाप नहीं है, लेकिन संदेह में रुके रहना पतन है। इसलिए प्रश्न करो, खोजो, लेकिन कर्तव्य से मत भागो। गीता का अंतिम रहस्य यह है कि मोक्ष का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होना है। और जब कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वह धर्म छोड़ने को नहीं कह रहे, बल्कि यह कह रहे हैं कि हर वह पहचान छोड़ दो जो तुम्हें बांधती है, नाम, पद, भय, अहंकार। क्योंकि जब कुछ भी बचता नहीं, तब वही शुद्ध चेतना प्रकट होती है। और यही वह क्षण है जहां अर्जुन का मोह टूटता है, क्योंकि उसे युद्ध जीतने की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की दृष्टि मिल जाती है। और यही गीता का असली उपदेश है कि जीवन को जीतो नहीं, उसे समझो, क्योंकि जो समझ गया वही मुक्त हो गया। अब गीता के उस रहस्य को समझिए जो कलयुग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही काल हूं। इसका अर्थ विनाश नहीं, बल्कि यह है कि समय सबको बदलता नहीं, बल्कि सबका सच बाहर ले आता है। इसलिए जो आज टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा, बल्कि शुद्ध हो रहा है। गीता का गुप्त उपदेश यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भटका हुआ ध्यान है, और जो अपने ध्यान पर अधिकार पाले वही कलयुग में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि कर्म की शुद्धता में प्रकट होते हैं। इसलिए कर्तव्य से भागना आध्यात्म नहीं है। अर्जुन को विराट रूप दिखाकर कृष्ण यह संकेत देते हैं कि सत्य सुंदर भी है और डरावना भी, क्योंकि वह भ्रम को तोड़ देता है, और भ्रम टूटते ही अहंकार कांप जाता है। गीता का सबसे गहरा रहस्य यह है कि मनुष्य वही जीवन जीता है जिसे वह भीतर से स्वीकार करता है। इसलिए दोष किसी और का नहीं, जागरूकता की कमी का है। और जिस क्षण इंसान ये समझ लेता है कि वह परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि उनका निर्माता है, उसी क्षण वह भीतर से मुक्त हो जाता है। यही कलयुग के लिए श्री कृष्ण का सबसे गुप्त उपदेश है। अब गीता के उस स्तर में प्रवेश करते हैं जहां श्री कृष्ण केवल गुरु नहीं रहते, बल्कि मनुष्य की चेतना का दर्पण बन जाते हैं। यहाँ कृष्ण अर्जुन को यह नहीं सिखाते कि सही क्या है और गलत क्या है, बल्कि यह दिखाते हैं कि अधर्म कैसे धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। गीता का एक अत्यंत छुपा हुआ रहस्य यह है कि अधर्म अचानक नहीं आता, वह पहले तर्क बनकर आता है, फिर सुविधा बनता है, और अंत में स्वभाव बन जाता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अपने मन की चाल को पहचानो, क्योंकि मन सबसे पहले सही बात के खिलाफ तर्क देना शुरू करता है। अर्जुन का भ्रम केवल युद्ध को लेकर नहीं था, उसका भ्रम यह था कि वह स्वयं को कमजोर मान बैठा था। और गीता का गुप्त उपदेश यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को छोटा मान लेता है, संसार उसे और छोटा कर देता है। इसलिए कृष्ण बार बार आत्मा की महानता की बात करते हैं, ताकि अर्जुन अपनी वास्तविक शक्ति को याद कर सके। गीता यह भी संकेत देती है कि मनुष्य जिस पीड़ा को अपना सत्य मान लेता है, वही उसका स्थायी दुख बन जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख आते जाते हैं, लेकिन जो उनसे अपनी पहचान जोड़ लेता है, वही बंधन में पड़ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी दिखाते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब मनुष्य सही जानते हुए भी कर्म नहीं करता, क्योंकि वही क्षण भीतर अपराध बोध, भय और आत्मघृणा को जन्म देता है। और यही भीतर का युद्ध बाहर के हर युद्ध से अधिक भयानक होता है। गीता का एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य यह है कि हर इंसान अपने भीतर पहले ही निर्णय ले चुका होता है।
वह केवल पुष्टि बाहर से खोजता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को आदेश नहीं देते, बल्कि उसे स्वयं देखने देते हैं, ताकि उसका निर्णय उसकी चेतना से निकले, मजबूरी से नहीं। जब कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को न सुख बांधता है न दुख, तो इसका छुपा हुआ अर्थ यह है कि ज्ञानी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उनमें डूबता नहीं, और यही संतुलन मनुष्य को अडिग बनाता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में किसी को दोषी ढूंढता है, वह स्वयं को देखने से बच रहा होता है, और आत्मनिरीक्षण से बचने वाला व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। श्री कृष्ण यह भी संकेत देते हैं कि हर बार जीवन हमें तोड़ने नहीं, हमें परिपक्व करने आता है, लेकिन जो व्यक्ति हर पीड़ा को अन्याय मान लेता है, वह सीख से वंचित रह जाता है। गीता का यह गुप्त उपदेश बहुत कम लोग बताते हैं कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि तू जीता या हारा, बल्कि यह पूछते हैं कि तू जागा या सोया रहा। और यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को विजय का वादा नहीं करते, केवल जागरण का मार्ग दिखाते हैं। यहाँ से गीता और भी गहरी होती जाती है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण उस रहस्य की ओर संकेत करते हैं जहाँ यह समझ आता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो बार बार झेल रहा है, वही उसका सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए अभी और भीतर उतरना होगा। अब गीता के उस अत्यंत सूक्ष्म स्तर को समझिए, जहां श्री कृष्ण मनुष्य के बाहरी जीवन से हटकर उसके भीतरी तंत्र को उजागर करते हैं। यहाँ कृष्ण यह दिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी बार बार घट रहा है, वह संयोग नहीं, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है। और यही कारण है कि गीता भाग्य को स्थिर नहीं मानती, बल्कि परिवर्तनशील बताती है। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य अपनी सोच बदलता है, उसी क्षण उसका भाग्य दिशा बदलने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी संकेत देते हैं कि मनुष्य सबसे अधिक उसी चीज से डरता है जिसे वह खोना नहीं चाहता। इसलिए भय का मूल मृत्यु नहीं, बल्कि आसक्ति है। और जब तक आसक्ति जीवित है, तब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। गीता का एक अत्यंत छुपा हुआ रहस्य यह है कि मनुष्य अपने दुख से भी प्रेम करने लगता है, क्योंकि दुख उसकी पहचान बन जाता है। और जो दुख पहचान बन जाए, वह तब तक नहीं जाता जब तक मैं नहीं जाता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब मनुष्य अपने झूठ को ही अपना सत्य मान लेता है। इसलिए गीता बार बार विवेक की बात करती है, क्योंकि विवेक ही वह दीपक है जो अंधेरे में सही और गलत का अंतर दिखाता है। अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना केवल करुणा नहीं था, उसके भीतर स्वयं पर अविश्वास भी छुपा था। और गीता का गुप्त उपदेश यह है कि करुणा जब कर्तव्य से भागने का साधन बन जाए, तो वह भी अधर्म बन जाती है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जहां उसे अपनी ही बनाई सीमाओं से टकराना पड़ता है, और वही टकराव विकास का द्वार बनता है या पतन का। यह चुनाव मनुष्य स्वयं करता है। गीता यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति हर समय सही दिखने की कोशिश करता है, वह भीतर से झूठा होने लगता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को उसकी कमजोरी स्वीकार करने देते हैं, क्योंकि स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। एक और गहरा रहस्य यह है कि मनुष्य जिसे नियंत्रण कहता है, वह वास्तव में भय का दूसरा रूप होता है। और जब तक भय है, तब तक प्रेम और विश्वास पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण समर्पण की बात करते हैं, डर से नहीं, समझ से। गीता यह भी संकेत देती है कि जो व्यक्ति जीवन को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है, वह हमेशा संघर्ष में रहता है, और जो व्यापक दृष्टि विकसित कर लेता है, वही शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी दिखाते हैं कि हर संबंध, हर परिस्थिति, हर संघर्ष एक शिक्षक है। लेकिन जो व्यक्ति सीखने से इनकार करता है, उसके लिए वही चीज बार बार पीड़ा बनकर लौटती है। गीता का यह अत्यंत गूढ़ उपदेश बहुत कम लोग बताते हैं कि मनुष्य जितना बाहर भागता है, उतना ही भीतर उलझता जाता है। और समाधान बाहर नहीं, बल्कि चेतना की स्पष्टता में है। यहाँ से गीता और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण उस रहस्य की ओर संकेत करते हैं जहाँ यह समझ आता है कि मनुष्य जिस सत्य से भागता है, वही सत्य उसे सबसे अधिक जकड़ता है। लेकिन इस परत को खोलने के लिए अभी और गहराई में जाना शेष है। अब गीता के उस बिंदु को छूते हैं
जहां श्री कृष्ण मनुष्य के सबसे छुपे हुए भय को उजागर करते हैं। वह भय जो मृत्यु से नहीं बल्कि अर्थहीन जीवन से जुड़ा होता है, क्योंकि गीता यह स्पष्ट करती है कि मृत्यु तो एक क्षण है, लेकिन बिना उद्देश्य जिया गया जीवन हर दिन मरता है। और यही कारण है कि अर्जुन का विषाद केवल अपनों को मारने का नहीं, बल्कि अपने जीवन के अर्थ को खो देने का डर था। श्री कृष्ण यह दिखाते हैं कि मनुष्य जब अपने कर्तव्य से कट जाता है, तब वह करुणा, धर्म और नैतिकता का सहारा लेकर भी स्वयं को भ्रमित कर सकता है। इसलिए गीता बार बार चेतावनी देती है कि भावना और विवेक में संतुलन न हो तो दोनों ही बंधन बन जाते हैं। गीता का एक अत्यंत छुपा हुआ रहस्य यह है कि मनुष्य जिसे स्थिरता समझता है वह अक्सर जड़ता होती है, और परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं बल्कि गति में लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण यह भी संकेत देते हैं कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है, और वही कहानी उसके निर्णयों को दिशा देती है। यदि वह कहानी भय की है तो जीवन सीमित हो जाता है, और यदि वह कहानी चेतना की है तो जीवन विस्तृत हो जाता है। गीता यह सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं से परिभाषित करता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण अर्जुन को समाज, वंश और रिश्तों से ऊपर उठकर अपने स्वधर्म को देखने को कहते हैं। एक और गहरा रहस्य यह है कि मनुष्य जितना स्वयं से दूर होता जाता है उतना ही वह शोर, भीड़ और व्यस्तता में डूबता जाता है, क्योंकि शांति अकेलेपन में नहीं बल्कि स्व स्वीकृति में आती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चा साहस भय का न होना नहीं बल्कि भय के बावजूद सही कर्म करना है, और यही कारण है कि गीता निर्भयता को ज्ञान का फल कहती है। गीता का यह अत्यंत सूक्ष्म उपदेश बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि मनुष्य जिस भूमिका को जीवन समझ लेता है वही भूमिका एक दिन उसका कारागार बन जाती है। इसलिए कृष्ण बार बार आत्मा की बात करते हैं ताकि मनुष्य स्वयं को पद, नाम और पहचान से ऊपर देख सके। यहाँ से गीता और भी तीव्र होती जाती है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहाँ यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को दबाता है वही बाहर असत्य का समर्थन करता है। लेकिन इस परत को पूरी तरह खोलने के लिए अभी और गहराई में उतरना बाकी है। अब गीता के उस अंतिम रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां श्री कृष्ण मनुष्य को किसी उपदेश में नहीं बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी में छोड़ देते हैं। यहाँ कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब इंसान असफल होता है, बल्कि वह होती है जब वह जागते हुए भी सोया रहता है। क्योंकि गीता का गुप्त उपदेश यह है कि अज्ञान सबसे बड़ा पाप नहीं है, लेकिन अज्ञान में ही जीते रहना पतन है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं बताते कि तू क्या बनेगा, बल्कि यह दिखाते हैं कि तू जो है उससे नीचे मत गिर, क्योंकि गीता किसी को महान बनाने की नहीं बल्कि भीतर की महानता को ढकने वाले भ्रम हटाने की विद्या है। गीता का एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य यह है कि मनुष्य जब तक स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानता है तब तक वह शक्ति से कट जाता है, लेकिन जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति उसे गढ़ने आई है, उसी दिन भीतर से भय टूटने लगता है। श्री कृष्ण यह भी संकेत देते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में वही प्रश्न बार बार झेलता है जिसका उत्तर वह टालता रहा है। इसलिए समस्याएं दंड नहीं बल्कि स्मरण है। गीता यह सिखाती है कि जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वह कमजोर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य चाहता है वह अडिग बन जाता है। और यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को सांत्वना नहीं देते बल्कि सत्य दिखाते हैं। जब अर्जुन अंत में कहता है नष्टो मोह, तो इसका अर्थ युद्ध जीतना नहीं बल्कि यह है कि उसकी दृष्टि साफ हो चुकी है। और यही गीता का लक्ष्य है, दृष्टि परिवर्तन, जीवन परिवर्तन नहीं। श्री कृष्ण यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि गीता का अंतिम रहस्य यह है कि गुरु मार्ग दिखाता है, चलना शिष्य को ही पड़ता है। और जो व्यक्ति हर निर्णय के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है वह वास्तव में अपने जीवन से भाग रहा होता है। गीता यह स्पष्ट कर देती है कि मोक्ष कोई आकाशीय पुरस्कार नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ जीने की क्षमता है।
और जो यह समझ लेता है उसके लिए कलयुग भी अंधकार नहीं बल्कि साधना बन जाता है। और अब यह यात्रा यहाँ रुकती नहीं बल्कि आपके भीतर शुरू होती है। इसलिए अगर इस श्रृंखला ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, भीतर कुछ हिलाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ गीता केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि जगाई जाती है। और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए जय श्री कृष्ण, क्योंकि जब नाम लिया जाता है तभी मार्ग खुलता है। और अगली बार हम गीता के उन रहस्यों में प्रवेश करेंगे जिन्हें सुनने के लिए हर मन तैयार नहीं होता।